इच्छा उठ सन्मुख में आवे, हलचल त्रास दिखाई। भय तृष्णा परवश नित चिंता, दुख अतृप्त सदाई। नारी नर मदन राग दुखदाई। नारी नर मदन आसक्ति विवश इच्छा होए मन में, रोकत में कठिनाई। विघ्न अनेक न मन का होए, लज्जा सकुच दुखाई। नारी नर मदन राग दुखदाई। नारी नर मदन खीन होय अप्रसन्न, तेज हत मलिन क्रिया पछिताई। लखी अपमान दुखित होए मन में, आश्रयहीन रहाई। नारी नर मदन राग दुखदाई। नारी नर करे अनीत आप नहीं कब्जे, रक्षा में कठिनाई। श्रेष्ठ भाव तजी होए निरादर, भार परिश्रम पाई। नारी नर मदन अग दुखदाई। नारी नर मदन दुखित होए लखि संग आश्रयी, साहस सुमग नसाई। तिन कर हानि करम बनि लागे, परहित साच भुलाई। नारी नर मदन राग दुखदाई। नारी नर मदन इंद्रिय दमन समन, मन अरुझनि जो आसक्ति बनाई। मनन विवेक में मन नहीं लागे, साधु संग न भाई। नारी नर मदन आग दुखदाई। नारी नर मदन आसक्ति राखी छोड़ी, जब तन को पुनर्देह बनिताई। इच्छा प्रबल होए तेहि तन में, जगत नीति छूटी जाई। नारी नर मदन राग दुखदाई। नारी नर मदन मनुष्य खानि जब हाथ से छूटे, त्रय खानि तब धाई। कष्ट असंख्यन दुख अनाश्रय, छूटन युक्ति गवाई। नारी नर मदन राग दुखदाई। नारी नर मदन नारी नर मदन राग दुखदाई। इस शब्द में साहेब स्त्री और पुरुष के मन में जो काम वासना की चाहना होती है, काम वासना की आसक्ति होती है, और किस प्रकार वो दुख देती है, इसी पर ये पूरा शब्द है। नारी नर मदन राग दुखदाई। स्त्री और पुरुषों के मन में जो काम सुख की चाहना करके प्रेम आसक्ति होती है, वही सब दुखों को उत्पन्न करने वाली होती है। इच्छा उठ सन्मुख में आवे, हलचल त्रास दिखाई। प्रारब्ध पुरुषार्थ के
कामासक्ति का ठहरा हुआ अध्यास अंतःकरण में उठ कर जीव के सन्मुख होते ही बार बार स्पर्श सुखासक्ति स्मरण होकर जीव को बेचैन करने लगती है। साहब क्या कह रहे हैं कि प्रारब्ध पुरुषार्थ कृत जो भीतर में काम के प्रति आसक्ति बनी हुई है, उसका अध्यास मन में जमा हुआ है अंतःकरण में, वही उठ कर बार बार मनुष्य के मन में स्मरण होता रहता है और वही स्मरण जीव को बेचैन करता रहता है। श्रेणी के अनुसार मान भंग की समझ, संस्कार से भय होता है और स्पर्श भोग भोगने की इच्छा होते ही रहना तथा स्पर्श सुख भोग संबंध के बिना नहीं होता है। सो संबंध व्यवस्था का रूप है। इससे स्पर्श क्रिया का माना हुआ सुख का व्यवस्था के दुख से रहित होना असंभव है। अपने और दूसरे की प्रतिकूलता से घिरा हुआ वह मानसिक ब्यौरा सबके हृदय में यथायोग्य अनुभव है। इस कारण मानसिक विघातकों से घिरा हुआ चिंता से भरपूर रहता है। जितना भोगने का अनुसंधान होता है, उतना भोग न हो सकने से अतृप्ति का दुख हरदम बना ही रहता है। आसक्ति विवश इच्छा होए मन में, रोकत में कठिनाई, विघ्न अनेक न मन का होए, लज्जा सकुच दुखाई। आसक्ति बस कामो भोग की बार बार इच्छा उठा ही करती है और यदि उस इच्छा को न रोके तो कहाँ तक भोगे या उसका हर समय कहाँ तक संयोग बनेगा। संयोग भी हो तो प्रतिक्षण भोग कैसे हो सकेगा। यह भी नहीं कि एक बार भोग लेने से हृदय में शांति आ जाए, परंतु ज्यों ज्यों भोगें त्यों त्यों उसकी काम रूप लव बढ़ जाती है। कोई भी विकार है, काम वासना ही नहीं, कोई भी विकार है, खाने पीने की भी आ सकती है। अब उसमें भी अगर लोलुप बना हुआ है मन तो बार बार उन चीज़ों के लिए मन दौड़ता रहता है, उनकी भावनाएं मन में उठा करती हैं। इस हेतु स्त्री पुरुषों को समय असमय में उन भावनाओं को रोकना ही पड़ता है। यह इच्छा की प्रबलता का कष्ट है। मन के अनुसार दोनों के योग्य समय मिलने में बड़ी बाधा पड़ती है। जिस समय एक का मन है तो दूसरे का नहीं, दोनों का मन है तो समय नहीं। यदि समय है तो स्त्री या पुरुष का परस्पर बिछोह है या रोगी अथवा अनमिल इत्यादि विघ्नों का अनंत कष्ट सहन करना पड़ता है। फिर मन अनुसार न होने का भी कष्ट उसमें मिला है। नर नारियों की परस्पर मनानुसार सुंदरता, जवानी, इंद्रिय गढ़न, प्रकृति का मिलान नहीं होता। स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री प्राप्त होते हुए भी मन के न होने का कष्ट अनिवार्य अकाट्य बना ही रहता है। फिर उसमें लज्जा संकोच का कष्ट मिला हुआ है। यदि लज्जा न रखें तो बहुत विघ्न होने का भय, मर्यादा की हानि होने से अपमान का भय इत्यादि काम विषय अनंत दुख पूर्ण है। खीन होए अप्रसन्न तेज हत, मलिन क्रिया पछताई, लखी अपमान दुखित होए मन में, आश्रयहीन रहाई। मैथुन के पीछे शक्ति हत होकर स्वाभाविक ही मानो कोई प्रिय वस्तु खो गई, इस प्रकार व्याकुलता होती है। प्रसन्नता नष्ट होकर कांति हरण हो जाती है। अपवित्र क्रिया का स्मरण होकर मन में ग्लानि होती है। गृहस्थ हो या विरक्त, किसी की भी कामुक वृत्ति होने पर ऊपर कहे हुए कष्ट सबके सिर पर पड़ते हैं। आगे गृहस्थों को भी गृह नीति के विरुद्ध पर स्त्री गमन आदि से जगत में भारी अपमान और अनंत कष्ट होता है, सो सबको विदित ही है। और विरक्ति दशा में जो कामुक वृत्ति हुई तब तो जगत में महान अपकीर्ति होने से कहीं बैठने का भी ठौर नहीं मिलता। अगर साधक अपने पद से गिर जाता है, साधना पथ से पतित हो जाता है, तो फिर वो कहीं भी बैठने लायक नहीं लगा, उसको कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता है, ना समाज में और ना भीतर भी उसको कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है। तब असह कष्ट होता है। फिर उसे स्वार्थ परमार्थ में किसी भी प्रकार का कोई आधार नहीं देता है। करे अनीत आप नहीं कब्जे, रक्षा में कठिनाई, श्रेष्ठ भाव तज होय निरादर, भार परिश्रम पाई।
उसे कोई किसी प्रकार का आधार ही नहीं देता और वह सुख बहुत चाहता है। तब जगत मर्यादा छोड़कर वह बलात्कार, अन्याय, छल कपट से बेविचार करके स्वस्था रहित लोलुप हो काम चेष्टा रोकने में अत्यंत असमर्थ हो जाता है। उसकी दशा पागल के समान हो जाने से खान पान, स्नान, वस्त्र, शरीर रक्षा आदि में बाधा पड़ने लगती है। कौरवों का जब 13 वर्ष का वनवास हुआ था, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, तो वहाँ थे राजा के यहाँ, विराट राजा के यहाँ थे। 1 वर्ष अज्ञातवास कहाँ किए थे? कहाँ किए थे? तो कौन राजा था? यदि कौरव 13 वर्ष में पांडवों का पता लगा लें तो फिर 12 वर्ष पांडवों का वनवास भोगना पड़े, तो फिर 12 वर्ष पांडवों को वनवास भोगना पड़े। इसलिए जुआ में हारे हुए वचनबद्ध पांचों पांडवों को 12 वर्ष वनवास में बीत जाने पर 1 वर्ष गुप्तवास करने के लिए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ये छहों अपना नाम और भेष बदलकर भिन्न भिन्न कार्यों में तत्पर होकर किसके यहाँ रुके थे? राजा विराट के यहाँ रुके थे। 1 वर्ष अज्ञातवास काटने के लिए वो छहों उनके यहाँ जा कर के काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? शैलेंद्री का काम नहीं की, उसका शैलेंद्री नाम रखा गया था। सैरंद्री, हाँ, तो रानी की सेविका बनी थी, उनकी सेवा करती थी वो रानी की। और अर्जुन क्या बने थे? वो संगीत सिखाते थे उनकी बेटी को। और भीम क्या बने थे? रसोइया बने थे, क्योंकि वो खाने में बहुत निपुण थे, इसलिए उन्हें। हाँ, और अर्जुन और नकुल क्या कर रहे थे? घोड़े की, हाँ, घोड़ों की सेवा में रहते थे। और वो युधिष्ठिर क्या कर रहे थे? वो उन राजा के साथ बैठ करके जुआ खेलते थे उनके साथ, दिन भर उनका मन बहलाते थे। तो ये राजा विराट के यहाँ जाकर रहने लगे। द्रौपदी रूपवती युवावस्था संपन्न थी। वह विराट रानी की दासी सैरंध्री नाम से रहने लगी। एक कीचक नामक दूसरे देश का राजा, जो विराट का साला था, उसका भाई था, तो वह भी सेनापति के रूप में राजा विराट के यहाँ रहता था। ये साला वाला को नहीं जाना चाहिए बहन वहन के यहाँ काम करने, ये बिना मतलब के जाते हैं वहाँ तमाशा करने। तो वह भी सेनापति के रूप में राजा विराट के यहाँ रहता था। बड़ा बलवान, युवा अवस्था संपन्न था। संयोगवश द्रौपदी को देखते ही उसे मोह का विष चढ़ गया। उसको देखते ही देखा बड़ी सुंदरी है, चढ़ गया। दूसरे की स्त्री को कुदृष्टि से देखने से बढ़कर और पाप नहीं है। ये बात भूलकर उससे वार्ता करने को आतुर हुआ, क्योंकि विषयी लोगों का हृदय धधकते अग्निकुंड के समान होता है। वे उसमें नेत्र सैन भोग रूप ईंधन डालकर उसे और बढ़ाते रहते, जिसका फल इसी जन्म में कामी बनकर जलना पड़ता है। फिर उसे बार बार जठराग्नि में पचकर देह धारण करके भांति भांति के कलेशों को भोगना होता है। समय असमय न विचार कर सैरंध्री से कीचक ने कहा, तू मेरी काम वासना पूर्ण कर, मैं तुझे सब प्रकार से आभूषण, धन, वस्त्र तथा मन माने सुख भोग दूंगा। कहाँ तू दासी बनी हुई है? ऐसे पागल होते हैं लोग। द्रौपदी ऐसे कठोर धर्म विनाशक वचन सुनकर घबराई, फिर भी धीरता से बोली, आप पुरुष होकर ऐसे पाप के वचन क्यों बोल रहे हैं?
अनादि अविद्या रचित मन इंद्रिय चलने में आश्चर्य नहीं है, परंतु उन पर हठता से रोक लगाकर अविनाशी पद में स्थिर होने के लिए उत्तम कर्तव्य में लीन होना चाहिए, न कि तुच्छ इंद्रियों के लिए 1-2 मिनट विषय सुख को लेकर बारंबार जन्मना मरना चाहिए। कीचक बोला, अरे सुंदरी, तू क्या कह रही है? तू जितना विलंब कर रही उतना ही मेरा पल पल युग के समान कष्ट कट रहा है। जब किसी तरह लोभ देने पर भी द्रौपदी तत्पर न हुई, तब कीचक बलात् उसे ग्रहण करना चाहा, जबरदस्ती उसके साथ करता है। वो पछड़ कर बोली, अरे बामरत, तू मुझे छूने को कौन कहे? यदि बुरी दृष्टि से भी देखेगा तो मेरे रक्षक जो ये समाचार जान पाएंगे तो तेरा प्राण ले लेंगे। कीचक बोला, रे बाले, मेरे में अनेक हाथियों का बल है। इसी प्रसंग के बीच ही मैं उसकी बहन रोक हुई। इसी प्रसंग के बीच ही में उसकी बहन रोक हुई। वह अपने भाई कीचक से बोली, उसकी बहन देख ली कहीं, तो अपने भाई से बोली, पर स्त्री के साथ ऐसी अनीति न करना चाहिए, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। सुख क्षण भर ज्ञात होगा, परंतु दुख जीवन भर भोगना पड़ेगा। उस समय कीचक ज्यों त्यों रुका, परंतु काम वासना बिना ज्ञान और संयम तथा दृढ़ गलानी से कैसे छूटेगा? ये काम ही मृगी का उन्माद रोग है। फिर कीचक ने अपनी बहन के पास जाकर अनेक प्रकार से प्रार्थना करके कहा, यदि तू चाहे तो ऐसी अमूल्य सुखदायिनी स्त्री प्राप्त हो जाए। अपनी बहन से कहता है, अगर तू चाहेगी तो मुझे वो मिल सकती है। अंत में कहते सुनते उसकी बहन की भी बुद्धि विपरीत हो गई। वह बोली, अच्छा, मैं किसी भांति तेरे यहाँ सवेरे सैरंधरी को भेजूंगी, बहाना करके कुछ न कुछ मंगवाने के लिए भेजूंगी। तो शराब शायद लाने के लिए, मदिरा लाने के लिए उसको भेजती है। सवेरा होते ही विराट की रानी ने दासी सैरंधरी से सेनापति कीचक के यहाँ से कोई वस्तु लाने को कहा। सैरंधरी ने कीचक की निंदा करते हुए वहाँ जाने से इनकार किया। रानी बोली, तुझे कीचक के यहाँ जाकर मेरी वस्तु लानी ही पड़ेगी। विवशता बस सैरंधरी रानी की इच्छित वस्तु लाने के लिए गई। वह उन्मत्त कीचक उसे पुनः पुनः अनंत धन ऐश्वर्य सुख का लोभ दे करके बोला, अब तू मेरा मनोरथ पूर्ण कर, मैं तुझे देखकर विहल हो रहा हूँ। चतुर चेरी, दासी भी चतुर थी, सैरंधरी भी भाई राजा के यहाँ रहती थी, रानी थी, तो चतुर चेरी अनेक प्रकार से उसे संतोष देकर बोली, कल मैं आपकी इच्छा अनुसार सेवा करूंगी। आज मैं विकार युक्त हूँ। जैसे कैसे कीचक के अत्याचार से बचकर पुनः भीम से निवेदन किया। भीम ने कहा, जाओ कह दो कि अमुक समय एकांत कोठरी में आओ, मैं वहाँ मिलूंगी। यह बात सैरंधरी ने जाकर कीचक से कहा। यहाँ दिन रहते ही भीम जाकर कहा, वहाँ दिन रहते ही भीम जाकर नियत शयनालय में सफ़ेद चादर ओढ़कर लेट रहा। कीचक को तो शाम होने की फिक्र सवार थी। पागल, अंधेरा होते ही झट वह उसी नियत स्थान में आया। शयनालय में सैरंधरी को ही सोते हुए समझकर फूला न समाया। बस ज्यों ही उससे आलिंगन करना चाहा, त्यों ही भीम उसकी छाती पर चढ़ बैठा। उसने मन में कहा, हाय, ये वज्र के समान कौन घातक है, सैरंधरी है या सैरेंद्रा? तो भाई पुरुष का हाथ कहाँ, वो सोचा था कि स्त्री हमें मिल गई। इतने ही में भीम लातों मुक्कों घूसों से कीचक की दुर्दशा करने लगा। कीचक ने भी लड़ना चाहा, परंतु काम वासना से उसकी वीरता और परुषता पहले ही नष्ट हो रही थी। इस प्रकार दुर्दशा सहित स्त्री के मुंह में बलवान कीचक मारा गया। कितना बलवान था, लेकिन ये एक वासना के कारण उसकी कितनी दुर्दशा हुई। हाड़ चाम मल मूत्र की पुतली विषय वासना रूपी कीचड़ में फंसा यह जीव कीचक है। कीचक कौन है? जीव कीचक नहीं है, जो वासनाओं में फंसा हुआ है वही कीचक बना हुआ है। इसे काम भोग में अधिक सुख प्रियता है। वासनाओं में
जीव जो है अधिक सुख मानता है, इसमें सुख है। इसी प्रकार यह काम वासना रूप भीम द्वारा शारीरिक और मानसिक अनंत कष्टों से पीड़ित है। जिसे दुखों से पीछा छुड़ाना हो वह इस विषय की चाहना को अंदर बाहर से निरंतर त्याग करे। तो ऐसे लोगों की दशा कैसे हो जाती है? पागल के समान हो जाती है। उनका खान पान, वस्त्र, शरीर रक्षा आदि में भी बाधा पड़ जाती है। फिर पहले शुद्ध दशा से रहने पर उसमें जो लोगों की पूज्य भावना थी, सब प्राण प्रिय मानकर सब प्रकार से जो सहायक होते थे, अब वे ही सब विषय वृत्ति देखकर तथा उसे अत्यंत तुच्छ समझकर तिरस्कार करते तथा विघातक बन जाते हैं। तब स्वयं निर्वाह और भोगों के लिए सर्वदा अटूट परिश्रम का बोझा लादना पड़ता है। श्रेष्ठ भाव तज होय निरादर, भार परिश्रम पाई। दुखित होय लख संग आश्रयी, साहस सुमग नसाई। तिनकर हानि करम बनि लागे, परहित साँच भुलाई। साधु तपस्वी ब्रह्मचारी, घर का मालिक, बहुतों का पालन करने वाले पूज्य पुरुष इस काम भौर में पड़ जाएं तो उनकी सब प्रकार अवदशा होती है। साथ ही उनके सहारे जो रहने वाले हैं वे अपने अगुआ को नीच कर्म देख या सुनकर बड़े दुखी होते हैं। यहाँ तक कि हृदय में वज्र लगने के समान पीड़ा होती है। यही नहीं बल्कि कम समझ वाले अनुयायियों की कल्याण मार्ग में श्रद्धा और साहस ही नष्ट हो जाते हैं। अब कोई देख लेता है कि हमारे अगुआ जो हैं वो खुद डूबे हुए हैं विषय वासनाओं में, तो उनको बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है, कष्ट होता है कि किससे हमारा पाला पड़ गया। इससे उनका सुमार्ग छूट जाता है। सुमार्ग रहित उनकी बड़ी हानि होती है। ये हानि रूपी पाप काम के कारण होता है। अतः आश्रयी के हानि रूप पाप उसी अगुआ कामी के सिर लगता है, जिसका फल भोगते भोगते छाती फट जाती है। फिर काम विषय में पड़ने से परोपकार, हितैषिता तथा सत्यता का बर्ताव भूल ही जाता है। जब काम में तन मन धन स्वाहा हो रहा है तब परोपकार कैसे सधे? इस प्रकार काम के कारण ही सुमार्ग का साहस नष्ट हो जाता है। पर हानि, पर पीड़न रूपी पाप बन जाना, सत्याचरण छूट जाना, ये सब दुख आ जाते हैं। इंद्रिय दमन समन मन अरुझन, जो आसक्ति बनाई। मनन विवेक में मन नहीं लागे, साधु संग नहीं भाई। जब काम की आसक्ति अधिक बढ़ जाती है तब हर समय उसी की ओर खिंचावा तथा इंद्रिय मन चंचल रहने से बार बार उनके रोकने का कष्ट होता है। और विवेक विचार सद्ग्रंथ सत्संग आदि जो कि कल्याण मूल है उनमें मन नहीं लगता। साधु संग से तो बिल्कुल आरुचि ही हो जाती है। बेर बेर खटकत वही नारी, काम क्रोध मद से मद जारी। ज्ञान विचार सुसंग न भावे, सदग्रंथन में मन नहीं जावे। फिर उनका सदग्रंथों से साधु संगत से मन जो है उठ जाता है, उनमें रुचि नहीं रह जाती है, क्योंकि मन तो कहीं और लगा है। कबीर मन तो एक है। अब मन जब कहीं दूसरी जगह लग गया तो फिर कहाँ साधु संगत में मन लगेगा, कहाँ सदग्रंथ में मन लगेगा, कहाँ सत्संग में मन लगेगा। ऐसे लोगों का आसक्ति राखी छोड़ी जब तन को, पुनर्देह बनिताई। इच्छा प्रबल होय तेहि तन में, जगत नीति छूट जाई। फिर शरीरांत के पश्चात कामासक्ति रूप बीजानुसार वैसे ही इंद्रिय अंतःकरण बनकर वहाँ भी काम वेग प्रबल होता है। फिर वह अत्यंत कामोद्वेग वश नीति व्यवहार मर्यादा के अंतर्गत नहीं रह पाता। अपनी पराई समय असमय का विचार छूटकर मनमानी बरतने से उसे अवर्णनीय कष्ट होता है। इस प्रकार वह मनुष्य देह में अनंत दुख पाता है। पुनः मनुष्य खानी छोड़कर क्या होता है, फिर कुकर शुकर आदि खानियों में भी काम लोलुप बनकर दौड़ा करता है। अर्थात काम वासना के कारण ही अन्य खानियों में जाकर उसे अनाथता का अनंत कष्ट भोगना पड़ता है। दुख पाते हुए भी अन्य खानियों में दुखों से छूटने का कोई उपाय बन नहीं पड़ता। इस प्रकार काम बस मोक्ष की भूमिका रूप मनुष्य देह छूट जाना
अन्य पशु पक्षी कीट आदि खाइयों में जाना, वहाँ असंख्य प्रकार का कष्ट भोगना, फिर कभी छूटने की युक्ति न पाना, ये सब कष्ट होते हैं। बरसात, बूंद, पृथ्वी, समुद्र आदि स्थूल होने से कहीं न कहीं हद है, पर काम संबंधी दुखों की गणना नहीं छूट सकती है। क्या कह रहे हैं साहब? स्थूल चीज़ों की तो हद है, लेकिन जो काम वासना के दुख में अगर पड़ गए तो फिर जन्म मरण का दुख इतना भोगना पड़ेगा कि उसकी कोई गणना नहीं कर सकते हैं, इतना दुख होगा। ये काम ही स्त्री पुरुषों के लिए धधकते अंगार के समान दुखपूर्ण है। अतः काम वासना को जीतने की परम आवश्यकता है। आदि मध्य और अंत में देखो, जीव भुलाए के काम नचावे, दुख दिखाए के सुख बतावत, आए फंसे तब ताही जलावे। चाह का रोग कियो तेहि को, निर्चाह के दर्शन ढूंढ न पावे। तृष्णा की फांस और आशा की त्रास से जीव दुखाए के साथ रहावे। एक काम चेष्टा भोग न मिलने पर पूर्व में देखे और भोगे हुए सुखाध्यास संस्कारों को सन्मुख करके अप्राप्ति की प्रतीति कराकर दूसरा दुख देती है। भोग प्राप्त काल में किसी न किसी प्रकार से त्रुटि प्रतीत कराकर मन के न होने का तथा तृष्णा की दुख ज्वाला में जलाती है और भोग के अंत में पश्चाताप दीनता करके पीड़ित करती है। इस प्रकार आदि मध्य और अंत तीनों काल में काम भावना जीव की विवेक दृष्टि पर पर्दा डालकर सताती रहती है। ये काम भावना पहले तो दुख दर्शाती है, जीव के अंतःकरण में स्मरण व चंचलता युक्त व्याकुलता करा देती है। फिर उस चंचलता और व्याकुलता रूप महाकष्ट के हटाने की युक्ति जिस प्रकार पूर्व में स्पर्श द्वारा शक्ति नाश करके सुख माना हो, उसी प्रकार स्त्री आदि के संयोग में सुख निश्चय कराती है। जब जीव इस कामना की सम्मति स्वीकार करके कामजाल में पड़ जाता है, तब ये पल पल हृदय में जीव को आसक्ति रूप अग्नि से जलाती रहती है। इस प्रकार स्वरूप से शुद्ध चेतन को एक काम वासना ही विविचाना रूप रोग लगा देती है। फिर तो कामना रहित जो स्वरूप बोध युक्त स्थायी सुख शांति है, उसको जीव रंच मात्र भी नहीं देख पाता। स्वरूप विवेक तथा नित्य तृप्ति तो दूर रही, उल्टे यह काम भोगों की आशा और तृष्णा की फांसी में लटकाकर जीव को सदा दुख ही देता रहता है। इस जन्म के काम संस्कार से पुनर्जन्म में भी वैसे ही खींचकर जन्मांतर में भी कष्ट समूह देता रहता है। नारिन के वह दास करे, नित द्रव्य की ख्वाहिश ताई परे। झूठ को साँच दिखाए, सदा वह साँच उठाए के लोप करे। भय और रूढ़ और राग दिए और देश की आग लगाए बरे। दिन रात जले नहीं दुख टले, जहीं के उर में यह बास करे।